कल हमने की थी आयत नंबर कल हमने की थी आयत नंबर 22 तक सूरह बकरा, जो कि हमने शिर्क को किया डिटेल के अंदर। अब आज हम सूरत आयत 23 स्टार्ट करेंगे। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है और उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो जैसी एक सूरत तो बना लो। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगार को भी बुला लो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक ओपन चैलेंज दे रहा है आपको। चैलेंज का दे रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि आप जो है, अगर आपको लगता है, अगर आपको इस बात में जो आपकी तरफ उतारी गई है कोई थोड़ा बहुत भी शक मौजूद है, आपको लग रहा है कि इसमें जो बात की गई है यहाँ पे कोई थोड़ी सी खुदा न हसन नाउजुबिल्लाह गलती है किसी बात के अंदर, या कोई ऐसी बात है जो कि हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। यहाँ ये जो भी बात हो रही है ये वैसे तो ठीक है कि मैं नहीं अप्लाई कर सकती यहाँ पे, राइट। अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो आप वो उस हिसाब से ना इसको एक दफा जरा सिंक्रोनाइज करके देख लें। आप अपने हिसाब से कि अगर आपको लगता है कि लेट्स से कि ठीक है नमाज की पाबंदी तो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा मैंने घर के काम भी तो जरूर करने हैं ना, तो आप एक काम करें, आप उस लाइफ पैटर्न के हिसाब से चल के देखते हैं। ठीक है। आप अगर उस हिसाब से चल के देखते हैं और फिर अल्लाह ताला आपको ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप उस तरीके से करके देख लें और फिर देखें कि आपके साथ क्या हो जाता है, राइट। क्या वो कर सकें कि नहीं, क्योंकि इस आयत की मीनिंग हम लोग हमें हमेशा हर चीज की मीनिंग ले लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा लिटरल है। जो चीज सामने है, जो सामने मीनिंग है वो तो हम सबको नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस जैसी कोई और आयत लेकर आओ, जो कि डायरेक्टली डायरेक्टली मुनाफिकीन और काफिरों से अल्लाह ताला का एक ओपन चैलेंज है कि बिल्कुल इस तरीके से अगर कर सकते हो तो करके दिखा दो, राइट। लेकिन तुम नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला आगे जो अगली आयत है उसमें अल्लाह कह रहा है बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज नहीं कर सकते, ठीक है। अल्लाह ताला एक ओपन चैलेंज दे रहे चीज के ऊपर, अल्लाह ताला उसके ऊपर क्लियर कर रहा है कि नहीं कर सकते, जो मर्जी करना है कर लो, तुम ये नहीं कर सकोगे, राइट। क्यों क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला ये बात? क्योंकि कुरान तो वो क्या सोशल नॉर्म्स के ऊपर एक बुक दी गई है ना आपको, राइट। आपको इसके ऊपर सारी की सारी चीजें इंसानी रवैये के ऊपर हर चीज को आपको बता दिया गया कि आपने जिंदगी को ऐसे ऐसे गुजारना है, ये करेंगे तो ये होगा, राइट। हर चीज के आफ्टर इफेक्ट्स बता दिए गए आपको। तो बेसिकली जो आयात को बदलना है वो आयात को बदलना, एक तो चलो लिटिल मीनिंग तो है कि नाउजुबिल्लाह आयात को हमने अरबी में बदल दी और इस तरह से कर दिया, रद्द बदल कर दिया, राइट। वो तो एक और फैक्टर है। बेसिकली यहाँ पर जो डीपर मीनिंग है इसका वो ये है कि आयात को बदलने से मुराद ये है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते से दूसरे रास्ते पे चल के देखो, राइट। और अगर लगता है कि उस रास्ते पर चल के अल्लाह की आयत को झुटला के एक नई किस्म की आयत बना के, यानी कि बिदअतें बना के, उस फैक्टर पे चल के, उस पैटर्न पे चल के अगर जिंदगी आपकी जो है वो कामयाब हो सकती है तो चल के देखो। अल्लाह ताला ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपको, राइट। आप करके देख लें, अगर आपको ऐसा होता है तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर आप आ जाना अल्लाह के सामने, ये अपनी जो है सारा का सारा लाइफ पैटर्न लेके कि कितनी मैंने कामयाबी ले ली, क्या मुझे मिल गया, क्या हो गया। तो आपको अल्लाह ताला ये चैलेंज करें फिर आगे, बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज नहीं कर सकते तो क्या होगा? तो उसे सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अच्छा, अब देखें इस आयत के अंदर ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह ताला एक आग का बयान कर रहे हैं, अपने अपने गुस्से का बयान कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप ये देखेंगे अल्लाह की रहमत कितनी छुपी हुई है। यहाँ पे मैं एक इंसानी रवैया थोड़ा सा बताती हूँ। अगर मेरे साथ कोई बंदा हो जो मेरी बात को इग्नोर कर रहा हो, इग्नोर नहीं मतलब उसको ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहा हो, कह रहा हो कि उसमें रद्द बदल की कोशिश कर रहा हो कि नहीं 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 नहीं, ये जो बात तुम कर रही हो ना ये ठीक नहीं है, राइट, हम इस तरीके से करेंगे ना तो फिर ठीक हो जाएगा। अब मुझे ऑटोमेटिकली इस बात पे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, कि मुझे जब पता होगा और मुझे पता हो कि नहीं मैं जो बात कह रही हूँ वो 100% ठीक है, राइट। तो अब जब अगला बंदा इस बात को करेगा तो फिर आपको इसके अंदर वैसे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि भाई क्यों फजूल में बहस कर रहे हो, कि मुझे पता है कि ठीक बात है, राइट। अच्छा, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जब अल्लाह को पता है कि नहीं इसमें रद्द बदल हो सकता, नहीं इसको चेंज करके ला सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर अल्लाह ताला कितनी कितने गफूर रहीम होने का मामला होगा जो कह रहे हैं। तो उसे सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान में पत्थर है। मतलब यहाँ पर अल्लाह ताला देखें, अल्लाह की टोन देखें आप, राइट, कि जब ऐसा ऐसा कर सकते हो तो कर लो,
लेकिन ये होगा नहीं तुमसे, ये बात मेरी पहली मान लो कि ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अगर बनाई है कायनात तो मुझे तुमसे थोड़ा बेहतर ही पता होगा ना, मैं थोड़ा बेहतर ही जानता हूँ ना कि किस पैटर्न से बनाना है, किस हिसाब से चलाना है, कैसी जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और फिर अगर नहीं होगा, जब मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर इसे सच्चा मान लो जो मैं कह रहा हूँ, राइट, मेरी बात को मान लो, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो फिर वो जो आग मैंने तैयार की है जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे, वो उसके जो है ना ईंधन ना बन जाना चाहिए, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, राइट। अच्छा, अब ये देखें, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है तो मुराद क्या है, यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे मुखातिब जिनसे है, अल्लाह ताला तो हम जैसे मुसलमानों से मुखातिब हो रहा है। हम तो हमेशा इस आयत को इस तरह लेते थे ना कि आयात को बदल देना और ये सारा कुछ, यहाँ पे तो बात ही काफिरों के लिए हो रही है, ठीक है। लेकिन इस आखिरी बात में तो हमें ये क्लियर किया कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, पिछला तो सारा कॉन्टेक्स्ट ही हमारा मुसलमानों के लिए था। ये तो आखिर में अल्लाह कह रहा है कि उस आग से बचो, ठीक है, इसको सच्चा मान लो, क्योंकि वो जो आग है ना वो काफिरों के लिए तैयार हुई हुई है। तो कहीं तुम भी उसका ईंधन ना बन जाना, कहीं तुम भी उसमें रद्द बदल करके अपने हिसाब से आयतों को बदल के अपने हिसाब से चीज दीन में मॉडिफिकेशन ला के बिदअतें करके कहीं तुम भी उस आग का ईंधन ना बन जाना जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो यू नीड टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि ये जो बात हो रही है ना सारी की सारी, कि हमने जो कुछ उतारा अपने बंदे पर उतारा, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो जैसी कोई सूरत तो लेकर आओ। तो ये सारी बात जो है ये मुसलमान से हो रही है, ये सारी बात किसी काफिर या मुनाफिक से नहीं हो रही है। ये सारा कुछ अल्लाह ताला आपको एड्रेस करें कि अगर तुम्हें शक लग रहा है इस बात के अंदर कि जो मैंने पैटर्न कहा है जिंदगी का, अगर मैंने कहा है कि पर्दा करके बाहर निकलना जरूरी है, राइट, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आजकल तो जो पर्दा कर रहा है तो उसको तो हर कोई इस तरह नजरों से देखता है कि जैसे पता नहीं वो जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे या कोई तालिबान से ताल्लुक खींचेगा, इस तरह की उल्टी सीधी बातें निंजा और ये और वो सारा कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन जबकि जो नॉर्मल फिरने वाली खवातीन है जो कि पर्दा नहीं करती हैं, जिनके बाल खुले होते हैं सारा कुछ, तो उनको हर कोई नॉर्मल उसमें देखता है, राइट, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे हो चुकी है। हम एज ए सोसाइटी ही इस तरह के लेवल तक इस किस्म की पस्ती में जा चुके हैं। मतलब अगेन आई वुड से अगेन एंड अगेन कि एवी तो नहीं, हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं ना इस वक्त। हमारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जलीलो ख्वार होने के, जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई में हम पीछे रह गए हैं, हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी नहीं है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें नजर ही नहीं आते। ओके, अब यहाँ पे यही चीज है कि जब आप जो है, अगर वही पर्दे की ही हम मिसाल ले लेते हैं, अगर आप पर्दा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पर्दा करना जब आपको ओल्ड फैशन दिखा रहा है, जबकि जो है एक नॉर्मल लड़की जो कि बाल खोल की फिर रही है, शी इज कंसिडर्ड टू बी ए नॉर्मल गर्ल, राइट, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अल्लाह ताला की आयत का इनकार नहीं कर रहे वहां पे, आप अल्लाह ताला की आयत को फौरन से झुटला नहीं रहे हैं। एंड इफ यू आर सीरियसली, इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं ये झुटलाना नहीं है, इट्स माई वे ऑफ थिंकिंग, देन यू आर रॉन्ग इन योर थिंकिंग। आपको अपने आप को दोबारा से रिकंसाइल करने की जरूरत है इस चीज के अंदर कि ये जो सोच भी है ये आयात को झुटलाना है, अल्लाह ने कह दिया कि पर्दा करना है तो अल्लाह ने कह दिया, इसके ऊपर आपकी कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि नहीं मेरे ख्याल में आजकल माशा भी तो देखो ना, वक्त के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, राइट। म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। व्हाट इज म्याना रवि? मुझे ये बताएं कि म्याना रवि है क्या? म्याना रवि ये है जो जिस लेवल तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते, म्याना रवि तो वो लेवल है जहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते, ठीक है। आजकल के दीन में जो शायद दीन में कट्टर हो जाना है या दीन में एक्सट्रीमिज्म हो जाना है, वो एक्चुअली दीन की म्याना रवि है। वो तो रातों को जो लोग जागते थे, पता नहीं चिल्ले काटने ये वो सारा कुछ, वो उनके लिए था म्याना रवि। ये हमारे जैसे मुसलमानों के लिए म्याना रवि का हुक्म नहीं है। आप अपनी पीक पे भी पहुंचेंगे तो भी हम दीन की म्याना रवि पे पहुंच गए तो बड़ी बात है। तो प्लीज अपने आप को ये देखे हौसला मत दिया करें, झूठी तसल्लियां मत दिया करें कि ये म्याना रवि है, बाल खोल के फिरना म्याना रवि नहीं है। सर पे दुपट्टा खाली टिका के और आपके बाल सारे निकले हुए हैं, चलो उतना भी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो चीज जिसका पता है कि इसने सर से उतर जाना है क्योंकि वो पिन अप नहीं हुआ हुआ, तो मुझे बताएं कि किसके साथ धोखा कर रहे हैं। फिर मैं बार बार वही एक आयत है, तो आयत नंबर 15 जिसको मैं बार बार आपके सामने रिपीट करती रहती हूँ, वो क्या है आयत? अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी और बहकावे में बढ़ा देता है। अल्लाह उनसे मजाक करता है। फिर अगर आप अल्लाह से मजाक करने का इरादा रखते हैं ना कि मैं सर पे दुपट्टा खाली टिका लूंगी, थोड़ी देर बाद हवा चलेगी, दुपट्टा तो उतर जाना है ना, तो स्टाइल भी मेंटेन हो जाएगा, बाल भी निकल आ जाएंगे और दुपट्टा भी टिका रहेगा, तो आप किसके साथ मजाक कर रहे हैं? आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? आप उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपका ब्रेन डेवलप किया, जिसने आपके दिमाग में सारी की सारी सोचें डाली, आप उसको खुद ही धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं इस बात से। आपकी इतनी जरूरत और मजाल हो गई, आप इतने बड़े हो गए कि आपने अपने बनाने वाले को धोखा देने का सोच लिया।
मतलब दिस इज जस्ट टू मच ना, कि हम लोग एक तो गलती कर रहे हैं, उसके ऊपर से हम उस चीज को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं कि नहीं, आई एम करेक्ट, मैं ठीक हूँ। राइट। तो ये जो आयत है कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ उतारा गया है उसके अंदर शक है, तो उसके अंदर एक आयत ही बदल के ले आओ, तो उसका मकसद ये है कि ये बदल के ले आओ। अगर इस पैटर्न पे जिंदगी गुजर सकती है, तो रेप केसेस आपके सामने हैं आजकल, आपके सामने आजकल क्या क्या हालात चल रहे हैं, किस किस किस्म से दरिंदगी पहुंच चुकी है, क्या वो सब कुछ सामने नहीं है? क्या हमारा वेस्ट किस हद तक जा चुका है, वो सब कुछ सामने नहीं है? तो वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यही बात बार बार अल्लाह कह रहे हैं कि आप इन चीजों को नहीं बदल सकते। ओके। उसके बाद और अच्छा, फिर उसके बाद और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उनकी जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे कि वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे, और इनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और इन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। अच्छा जी, अब ये देखें आप, मतलब कुरान की खूबसूरती आप देखें तो आप, मतलब बंदा कहता है कि वाह, कि वाकई में इसका बनाने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें तो अरबी समझ नहीं आती है ना, हमें इसकी कुरान की ब्यूटी का पता ही नहीं है। जो अरबी थे जिन्होंने हजूर पर ईमान लिया था, वो एम ही नहीं, वो कानों में से जो रुइयां डाल के गुजरते थे। हजरत उमर वाज आल्सो वन ऑफ देम, राइट। कि उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि मैं सुनूं तो सही ना कहता क्या है। ठीक है, तो उन्होंने इस चक्कर में फिर उन्होंने जाके सुना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उमर को तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है वो उसके उसकी जो सुनता है तो वो उसके शहर में मुब्तला हो जाता है। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का कलाम सुनता है, जो अल्लाह का कलाम वो सुनाते हैं, तो वो उनके शहर में मुब्तला हो जाता है। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इतना कौम का सरदार सारा, मैं क्यों ना सुनूं, तो मैं सुनूं तो सही ना। ठीक है, तो जब कलाम सुना तो वहीं पर वो उसके वो उन्होंने भी जो है वो कलमा पढ़ लिया, राइट। तो बेसिकली ये हम अरबी को समझते नहीं है, इसलिए हमें इसकी ब्यूटी का अंदाजा ही नहीं हो पाता। हम्म, अच्छा जी। उसके बाद हाँ, इसके बाद हाँ मैं बात ये करी थी कि यहाँ पर अब ये देखें, अगर आप ईमान वालों की, जहाँ अल्लाह ने फौरन बात की, पहले अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने रद्दो बदल किया, सारा कुछ किया, तो वो आग का ईंधन बनेंगे जैसे कि काफिरों को बनाया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि ईमान वाले जो हैं, ईमान वाले रद्दो बदल नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये बात क्लियर की कि अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आप मोमिन है ना, तो फिर आप रद्दो बदल नहीं करेंगे। राइट। पहले अल्लाह ने बता दिया कि आपने रद्दो बदल अगर किया है इसके अंदर, जो कि आप नहीं कर सकते, तो आप आग का ईंधन बनेंगे, जो कि इंसान और पत्थर बनाए जाएंगे। अब पत्थरों से मुराद क्या है यहाँ पे? पत्थरों से मुराद वो पत्थर भी है जिनकी आप पूजा करते हैं, जो खुदा ने उसका काफिर थे जिनकी पूजा आप करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, जिन पत्थरों को हम मानते हैं, राइट, पत्थर पहनना है समथिंग एल्स, बट उनको मानना है समथिंग एल्स। राइट, कि ये पत्थर जो है कुछ कर देगा हमारे लिए, वो गलत है। राइट, जहाँ पे भी शिर्क का फैक्टर आएगा वो गलत होगा। तो पहले अल्लाह ताला ने थोड़ा सा डराया कि ऐसे ऐसे नहीं करना, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। हम बच्चों को नहीं डराते कि आग के पास ही जाना, ये लग जाएगी फिर जल जाओगे आप, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला बड़े प्यार से आपको समझा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे नहीं करना, ये हो ही नहीं सकेगा, और अगर हो गया ना तो फिर ये देखो आग का ईंधन बन जाते। ठीक है, पहले अल्लाह ताला आपको ऐसे डरा रहा है कि ये काफिर है यहाँ पे, फिर अल्लाह ताला फौरन से हम कहते हैं ना कि अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर मैं आपको सरप्राइज दूंगी। ऐसे ही होता है ना बच्चों के साथ, कि हम कहते हैं कि अगर आपने ये किया तो फिर तो आपको हाई हो जाएगी, आपको बहुत चोट लग जाएगी, आपको बहुत आग लग जाएगी, आपको बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, है ना। ऐसे ही सारा कुछ, डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, सारा डराते हैं बच्चे को। फिर हम उसको दूसरी साइड देते हैं, अच्छा अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको सरप्राइज दूंगी। राइट। तो इट इज एग्जैक्टली सेम। ह्यूमन साइकी को अल्लाह ताला ने इतना ब्यूटीफुली कुरान पाक में बार बार बयान किया है, इतना प्यारा बयान किया है कि इंसान जब पढ़ने बैठता है तो ही आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये तो सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं चाहता हूँ। राइट, अल्लाह ताला ने भी उसी तरीके से मुझसे बात की है जैसे मैं दूसरों से बात करता हूँ। अच्छा, फिर अल्लाह ताला आपको सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि अगर मेरी बात मान लोगे ना, फिर देखो मैं क्या दूंगा। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हमसे पहले दिए गए थे, और इनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और इन जन्नतों में हमेशा रहने वाले। अब अल्लाह ताला को भी पता है कि हमें खाने पीने का शौक बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो है मर्दों को जो है वो औरतों का शौक है। राइट, ये चीजें अल्लाह ताला को थोड़ी सी पता थी, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस चीज को बड़ा क्लियर किया इसमें लगी कि अल्लाह ताला ने आपको सरप्राइजेस दिखाए कि देखो इसमें रद्द बदल नहीं करना।
जो मैंने दीन में आयात उतार दी है, कुरान में जो आयात है ना, इनको बस वैसे वैसे ही पढ़ना है, वैसे वैसे ही फॉलो करना है। इनमें कोई रद्द बदल करने की कोशिश नहीं करनी, इनको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, और अगर नहीं करोगे कोशिश, तो फिर ये देखो मैं कितना अच्छा सरप्राइज दूंगा आपको। ठीक है, तो टेक इट लाइक दैट एंड देन एक्सेप्ट इट लाइक दैट। आगे चलते हैं। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज की। ईमान वाले तो उसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तो नहीं शर्माता। अल्लाह हमारी तरह तो नहीं है कि हम जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं ना चीजों के अंदर। ठीक है, इसके लोगों के बीच में बैठे तो इस तरह की बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं किसी से कोई डर के तो ये कलाम नहीं उतार रहा। ठीक है, कि मुझे तो नहीं किसी बंदे का खौफ चढ़ा हुआ, यहाँ पे किसी भी चीज का खौफ चढ़ा हुआ कि मैं जो हूँ मैं कहूँ कि नहीं मैंने खाली बड़ी बड़ी बातें करनी है इसके अंदर। मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मैं चाहूँ तो एक मच्छर की जो सबसे छोटी सी हकीर सी चीज है बेचारी, ठीक है, जो एक हाथ लग जब बेचारा मर जाता है, ठीक है, इतनी मासूम सी चीज है वो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तो उसकी मिसाल देने से भी नहीं शर्माता, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो सब चीजों का बनाने वाला हूँ, मैं तो खालिक हूँ सब चीजों का। तो जब मैं सब चीजों का बनाने वाला हूँ, मैं खालिक हूँ, मेरा इतना माशाल्लाह माशाल्लाह मर्तबा है, सारा कुछ है, तो फिर आप ये देखें कि मैं तो खाली वही बात है कि बड़े लोगों को नहीं इसमें कोई प्रिविलेज दूंगा, कि मैं खाली बड़े बड़े लोगों की मिसालें दूं इसमें, कि जो है वो फिरौन ने ये किया, कारून ने ये किया, बिल्कुल उन लोगों ने ऐसे किया। लेकिन एक मच्छर है, तो अल्लाह कह रहा है मैं उसकी भी मिसाल देने से नहीं सकता, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, और इससे अल्लाह और भी क्या चीज समझा रहा है? अल्लाह ये समझा रहा है कि नेक अमाल करोगे ना, तो मच्छर की जैसी औकात भी होगी ना, तो अल्लाह ताला उसको ऊपर ले जाएंगे। एक मच्छर को भी अल्लाह ताला उठा के उसकी औकात इतनी बढ़ा देगा कि मच्छर कुरान में जिक्र आ गया, एक मच्छर के नाम कुरान में आ गया, कि मच्छर के लिए इससे बड़ी प्रिविलेज की बात होगी? कि बाकी सारे जानवरों में अल्लाह ताला ने उसको इतनी 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 उसको तरजीह दी कि मच्छर का नाम कुरान पाक में आ जाना, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये कुरान पाक जैसे आखिरी किताब है, सारी दुनिया की आखिरी किताब, सारी दुनिया की मानने वाली, सारी दुनिया कायनात जिस किताब के ऊपर चल रही है पूरी की पूरी, उस किताब के अंदर मच्छर का नाम है। मुझे बताएं, हमें ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह और इस तरह की चीजों में नाम आ जाए, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। टॉप 500 पीपल में कोई नाम आ जाए, टॉप 100 में कोई नाम आ जाए कहीं पे किसी का, तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी ना। हम तो लोगों को बताएंगे उस बुक को, जो है वो बात, उसके कवर को हम फ्रेम करा के लगा लेंगे, सारा कुछ करेंगे कि भाई मेरा तो नाम यहाँ पे आ गया। तो कभी आपने सोचा कि मच्छर कैसा फील करता होगा कि मतलब इतनी बड़ी किताब के अंदर अल्लाह ने मेरा नाम ले दिया, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तो मच्छर का नाम लेने से भी नहीं शर्माता। राइट, तो इस किताब को हल्का नहीं लेना, इस किताब को इसलिए बिल्कुल हल्का नहीं लेना कि इस किताब में तो बड़े लोगों का जिक्र है, जो अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना, अगर आपकी कोई औकात नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे है मेरे तो मसाइल ऐसे हैं, मैं ये करूंगी तो मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करेंगे, मेरे ससुराल ऐसे करेगा, या मेरे घर वाले ऐसे करेंगे, मेरे भाई ऐसे करेंगे, हस्बैंड अब्बू ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं भी ना, और आप उसके बावजूद भी करेंगे, तो अल्लाह अगर एक मच्छर की मिसाल देखिए, उसका स्टेटस स्टेटस इतना हाई है ना, तो आप तो फिर चीज ही कुछ और है। आपको तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, कैसे अल्लाह आपका हाथ नहीं पकड़ेगा? कैसे अल्लाह ताला आपको उठा के यहाँ से उठा के अर्श पे नहीं ले जाएगा? फर्श से उठा के अर्श पे ले जाना तो अल्लाह का काम है ना, कैसे लेके जाता है? रास्ते अल्लाह का काम है, कैसे बनाता है। ठीक है, आपने सिर्फ एक दफा अपना काम शुरू कर देना बस, उसके बाद तो अल्लाह पे छोड़नी है कि अल्लाह ताला कैसे इस काम को लेके चलता है। तो उनके ईमान वाले तो उसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। अब कुफार, अब ईमान वालों को तो समझ आ जाती है कि इस मिसाल से कि अल्लाह ने अगर मच्छर की मिसाल दी है तो मुराद क्या है। मच्छर से मुराद ये कि हम जैसे लोग जो कि बिल्कुल जिनकी कोई औकात नहीं है, अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह हमें भी उठा के ऊपर लेवल पे ले जा सकता है। राइट, तो ईमान वाले तो इसको सुन पढ़ते हैं और इससे अच्छी फीलिंग ले लेते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला शायद अगर एक मच्छर को अल्लाह ताला ने इतनी दिए, तो हमें तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम अशरफुल मखलूकात है, तो जो हमारे जैसे लोग ही शायद अल्लाह हमारे साथ तो अच्छा ही मामला कर ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो ईमान वाले हैं वो तो इसे पॉजिटिव मीनिंग दे देते हैं, लेकिन जो कुफार है वो कहते हैं कि कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद लिया है, कि मच्छर की मिसाल अल्लाह ने दी है अगर, तो मच्छर से क्या बात हुई? राइट, इसकी मिसाल के क्या तुक बनती है? ठीक है, या इसकी डिटेल्स में जाओ तो ये करो तो वो करो। राइट, आपने जाना है, सौ बिस्मिल्लाह, आप जरूर जाएं, बिल्कुल जाएं। ठीक है, मैं तो खुद कहूंगी जो कुछ डिटेल में जाना चाहता है, इससे अच्छी बात है।
आप जरूर सर्च करें, एक एक चीज पे सर्च किया करें। इससे तो बड़ा नेकी का काम ही कोई नहीं, आप हर चीज को डिटेल में पढ़ा करें, राइट। तो लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि जो कुफार है उनको बात समझ नहीं आती है, क्योंकि उनके वही बात है ना कि दिलों पे, कानों पे, आंखों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है। इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है। देखो मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक छोटी सी मिसाल है मच्छर की, लेकिन जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी उसको लगेगा कि ये क्या, मच्छर की क्या मिसाल है, मतलब यहाँ पे तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता इस बात का। ठीक है, ये सारी बातें वो है कि मैंने सुनी हुई है, या टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि इवन जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग इट, आई वाज अ न्यू स्टूडेंट, तो मे बी आई ऑल्सो हैड सर्टेन क्लूज इन माय माइंड। वो फिर आप जब पढ़ने लगते हैं तो ये चीजें आपको अल्लाह की तरफ से ऐसी समझ आती है कि आपको अंदाजा हो जाता है चीजों का। ठीक है, इसलिए अल्लाह कह रहा है कि इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्ते लाता है। कि इस एक मिसाल से बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं। कि वही बात है ना कि इसके हम डिटेल में, अच्छा मच्छर से क्या चाहिए बताओ, लेकिन और अक्सर लोग राह रास्ते, क्या मतलब है इस बात का? कि बहुत सारे गुमराह हैं और अक्सर लोग, कुछ लोग यानी कि ऐसे हैं जो कि राह रास्ते ले आते हैं अल्लाह ताला। और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। फासिक कौन है? फासिक वो है जिनके दिलों में बीमारी डाल दी अल्लाह ने, जिनके जहनों पे, दिलों पे, आंखों पे, हर जगह पर्दे डाल रहे हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रही है, जिनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही है कि कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला ने एक एक आयत कितनी प्यारी बयान की है। एक एक आयत में एक एक चीज अगर डाली है तो मकसद है। एक मच्छर अगर डाला है तो उसका मकसद है ना कि अल्लाह ने हम जैसों को, उसने जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली अल्लाह ताला ने हम जैसों को उसके अंदर टारगेट किया है। ठीक है, कि मच्छर की मिसाल ये है कि मच्छर ऑनेस्टली स्पीकिंग हमसे शायद बेहतर होगा, क्योंकि वो भी अल्लाह की फरमाबरदारी तो कर रहा है, राइट। जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिए हैं वो उन्हीं पे चल रहा है, जो उसकी ग़िज़ा है वो वही ले रहा है, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहा, राइट। लेकिन स्टिल, क्योंकि एक बहुत ही मीनिंग फीचर है ये, तो इस हिसाब से हम इसको लेंगे कि शायद अल्लाह ताला ने हम जैसे जो कमजोर तरीन मुसलमान है, हमें वहां से अल्लाह ताला ने उससे लिंक किया है मच्छर से। अच्छा, उसके बाद गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है जिनके दिल में बीमारी है, यानी कि, है ना। तो हमने ये चीज ध्यान में रखनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने कहा कि मैं इस्तगफार जो है, वो उनसे पूछा गया कि आप इस्तगफार क्यों करते हैं ना, तो कि वही, उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किए थे जिंदगी में, फिर वो नबी थे अल्लाह के, और वो हर नमाज के बाद जो है वो 100 दफा या 70 दफा कुछ बातों में आता है तो वो इस्तगफार पढ़ते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर, ये मेरे पे भी ये वक्त आता है कि मैं अपने दिल पर बादल महसूस करता हूँ। ठीक है, अपने दिल पर बादल आने का क्या मकसद है? कि आपके दिलों पे ना, एक तो जब आपकी ईमान, तो ब्यूटी ईमान की है कि ईमान बढ़ता और घटता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो अगर आपके पास ऐसा हो कि आपको ईमान, लेट से कि कई दिनों में आपको लगता होगा कि आप बहुत रिलीजियस हो रहे हैं, सारा कुछ है, जैसे रमजान आ रहा है, फिर उसके बाद जो है वो जब रमजान की एंडिंग शुरू हो जाती है, ईद का जैसे दिमाग में जहन में आना शुरू होता है कि अच्छा ईद के कपड़े करने हैं, ये करना है, वो करना है, ठीक है, पार्लर जाना है। फिर पार्लर का जो एक ही चक्कर लगता है जहाँ पे भरपूर गाने चल रहे होते हैं, माहौल बना हुआ होता है, वहां पे तो वही बात है कि शैतान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। वैसे ही ऐसे बंदे का दिल जो है ना, वो एक सेकंड के अंदर सारा का सारी रमजान की इबादत वाइप आउट करने के लिए वो घंटे 2 घंटे ही बहुत होते हैं, या एक आधा दिन जो पूरा हम गुजारते हैं वहां पे सैलून में, वो बहुत होता है माशाल्लाह से, ये हमारी सारी की सारी बातों को एकदम से दिमाग से वाइप आउट करने के लिए, बाकी कबूल तो अल्लाह की जात है करने वाली, राइट। तो इसलिए अपने आप को, ईमान को बढ़ना और घटना जो है, वो सब चीजें, वो तो ईमान की ब्यूटी है। तो इस्तगफार पढ़ते रहा करें, क्योंकि ईमान जो है उसके ऊपर बादल आते हैं। ईमान जो है उसके ऊपर, कभी कभी आपको लगेगा कि ईमान आपका धुंधला हो रहा है, फॉगी हो रहा है, आपको एकदम से दिल में ईमान तो है, लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं बस, चलो पढ़ ली या कभी छोड़ दी वो भी, ठीक है, इस तरह की चीजें होती रहेंगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इसी तरह जिंदगी गुजरनी है आपकी, शैतान आपके साथ है, आपका नफ्स आपके साथ है, जिंदगी ऐसे ही रहेगी। अपने आप को फोर्सफुली चलाना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, या नेकी की बात है, या नेकी इटसेल्फ है ना, वो ऐसे है कि जैसे कि कोई फलदार पौधा है, कोई फ्रूटफुल पौधा, कि उसको मुझे लगाना पड़ेगा, उसको सही मौके पे सही टाइम पे लगाएंगे, सही उसमें मौसम में उसको पानी सही हिसाब से देंगे, ज्यादा नहीं कम नहीं, उसको उसके हिसाब से उसकी नशोनुमा होती रहेगी,
تو پھر تو یہ کہ وہ پھل پھول جائے گا انشاءاللہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس کی بہت زیادہ ٹیک کیئر بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ پھر آپ کو بے انتہا پھل دے گا، ٹھیک ہے، پھر جب آپ کا کھانے کا وقت آ جائے گا پھل۔ لیکن جہاں تک بات ہے نا جھاڑیوں کی، جو کہ جنگلی پودے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو کچھ پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بس ایسے ہی اگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، وہ اس طرح کی چیز ہے کہ جس کو آپ کو جس پودے کو آپ کو پانی دینا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، تب جا کے وہ آپ کو ایسے پھل دے گا کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جبکہ یہ جو دوسرے پودے ہیں نا، جو جنگلی پودے، یہ اگ تو فوراً جائیں گے، ان کو آپ کو کچھ کرنا کر کے بھی یہ اگتے رہیں گے، آپ کے اندر ہمیشہ اگتے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اندر ہمیشہ آپ کے دماغ میں جگہ بنا لیں گے، نیگیٹیوٹی کی، شیطانی سوچوں کی، ان سب چیزوں کی اپنی جگہ یہ خود بنا لیں گے۔ تو ان کو آپ کو کاٹتے رہنا پڑے گا۔ اب آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ کس چیز کو آپ نے، کون سا پودا ہے جس کو آپ نے بڑھانا ہے پانی دے کے، اس کے خیال رکھے، اور کون سا پودا ہے جس کو آپ نے اس کی گروتھ ہونے نہیں دی، وہیں پہ روک دینی ہے، کیونکہ اس کی گروتھ ہوگی بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے کانٹوں کے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا جی، اب پہلے کیا بات ہو رہی ہے ہمارے پاس؟ فاسقوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، گمراہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں، کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہے چیز کہ پہلے اللہ نے بتایا کہ یہ جو مچھر کی مثال ہے نا، یہ بڑی اچھی مثال ہے، بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں، اور پھر اپنے ایک خوشی میں آ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر مچھر کو اتنی فضیلت دی ہے تو شاید اللہ ہمیں بھی کہیں پہنچا ہی دے گا۔ لیکن جن کو اللہ نے گمراہ کرنا ہوتا ہے نا، یا جو فاسق لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو یہ مثالیں سمجھ ہی نہیں آتی، جن کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، جن کے دلوں پہ پردے لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، کہ کہیں آپ اس کیٹیگری میں فال تو نہیں کر رہے کہ اگر آپ کوئی مثال سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو۔ کون لوگ ہیں وہ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مضبوط عہد کو توڑ دیا کون سا؟ وعدہ الف۔ وعدہ الف کیا ہے کہ اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رب مانا، عبادت کی، اس عہد کو پورا کیا کہ نہیں کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ رب ماننا ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر ڈے 1 سے بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا تھا کہ رب ماننا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رب ہمارا رازق ہے، رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ عطا کرنے والی رب کی ذات ہے۔ تو وہ جو رب ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہماری سسٹیننس کا خیال کیا، اس کی مان کے چلیں کہ نہیں چلے؟ اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اس وعدے کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں؟ دل کرتا ہے اس کو پورا کرنے کا کہ نہیں کرتا؟ اور کرتا ہے تو پھر اس دل کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رائٹ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں۔ اچھا، کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ خالی فرنیچر ہی تو نہیں نا ریپیئر کرتے رہنا بیٹھ کے، ہے نا، یا خالی کوئی وہ چیزیں ٹوٹ جائیں، کوئی بچوں کے ٹوائز ٹوٹ جائیں تو خالی انہیں کو تو نہیں نا بیٹھ کے جوڑتے رہنا، ہے نا، جو اللہ نے رشتے نوازے ہوئے ان کو بھی تو جوڑنا ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، ہمیشہ قطع تعلقی تو نہیں کرنی ہوتی نا ہر ایک کے ساتھ۔ کچھ معاملات کے اندر کوئی بات ہے کہ آپ کو خاموشی ضرور بہتر ہو جاتی ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ وہ بڑا ایکسٹریم لیول ہوتا ہے، وہ بڑی دفعہ جوڑنے کی کوشش کرنے کے بعد اگر اینڈ پہ قطع تعلق ہوتی تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور آپ اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہیں تو وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کرنی قطع تعلقی، اللہ نے کہا ہے، خاص طور پہ اپنے خونی رشتوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، سب سے آپ نے قطع تعلقی تو نہیں نا کرنی، رائٹ؟ آپ نے کوشش تو کرتے رہنا ہے نا، آپ کو جھکنے کو کسی نے کہا، اپنے آپ کو خوار کرنے کو نہیں کہا، لیکن تھوڑی کوشش تو کرتے رہنا ہے نا کہ آپ کی حساب سے تعلق چلتا رہے، آپ جیسے تیسا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے تعلق کو بس چلاتے رہے، اگر نہیں بیٹھے جب تو گھسیٹتے رہے، لیکن تعلق چلتا رہے آپ کا۔ اس کے بعد زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تین چیزیں بتائیں اللہ نے، کون سا؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہو ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب زمین میں فساد، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ زمین میں فساد کون لوگ پھیلاتے ہیں؟ اب یہ تو بڑی سارے ہمارے پاس عوام ہے، صحیح جن سی بات ہے، ٹھیک ہے، مزہ تو بڑا آتا ہے نا پھر، ہے ادھر کی ادھر بات لگانے کا، تھوڑا سا کوئی بات اگر پتہ چل ہی گئی کسی بندے کی تو پھر ایسے تو دل کو سکون ہی نہیں آتا، وہ بات آگے نہ ہو، کوئی تھوڑے چسکے شسکے ملے تو مزہ آئے زندگی کا، ہے
उसके बगैर तो सुकून नहीं आता जिंदगी में। थोड़ा बहुत तो फसाद तो फिर फैल ही जाता है ना, तो कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा चलो, दो चार फोन ही इधर उधर हो जाएंगे, लोगों की कथा ताल्लुकी होने से ज्यादा बचा रहे होंगे लोगों को, है ना। ओके। तो बेसिकली जमीन में फसाद फैलाना, ठीक है, ये क्या है? ये भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि खाली मैंने जाके कहीं पे जो है वो अपनी गन जो है उसका वो खोल दिया और मैंने फायर ओपन फायर शुरू कर दिया, तो बस मैं जमीन में फसाद फैला रही हूँ। ठीक है, या मैंने किसी के घर जाके जो है वो ऊंचा ऊंचा बोल के जो है वो तबाही मचा दी किसी गन से, मैंने फसाद फैला दिया। फसाद खाली ये नहीं होता, बड़ी बड़ी चीजों में खाली हमने जो एक मेजर टर्म है उनके ऊपर नहीं लेना, इन चीजों के बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होते हैं। फसाद फैलाना ये होता है कि मैं अगर कोई बात मुझे पता है कि उसको ये बात, उसने उस बंदे के बारे में मुझसे कर तो दी थी, लेकिन अगर मैं तो नेकी में उसको ये बात बता दूं, उसकी मैं गुड फेथ में मैं उसको बता दूं कि फलाने बंदे ने ये बात की थी आपके बारे में मेरे से, ये है वो है, ठीक है, कि मैं तो फिर देखो मैं तो तुम्हारी मुखलिस हूँ, राइट। अब वो जो मेरी मुखलिस होना है, तो वो ओवरऑल फसाद चलाने के लिए काफी है। शायद कभी जिंदगी में उन दोनों का, बेचारों का, लोगों का आपस में पैचअप हो ही जाता, लेकिन जब आपने बात कर दी होगी ना गुड फेथ के अंदर कि मैं तो अच्छी हूं ना भाई, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती है, तो अगर आपने वही बात है कि आपने तो कुछ तो आगे से जवाब दिया ही, मुझे कुछ तो कहा ही होगा, बट एनीवेज, हर वो ऐसी बात जिसका आपको अंदाजा हो कि ये बात आगे से फ्लेयर अप होगी, कोई तमाशा लगेगा, तो फिर ना आपसे थोड़ा सा गुरेज किया करें। हर बात को करने से पहले ये थोड़ा सा सोचा करें कि क्या ये बात जो है वो कुछ तमाशे तो नहीं लगा सकती, राइट। या ये बात जो है ये करके जो है कि क्या जिंदगी के सुकून अमन से बरकरार रहेगा, इससे लोग आप जोड़े रखेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कनेक्ट किया है जिन दोनों चीजों को, कि जिनको जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, ठीक है, कि जमीन को जो ताल्लुक तोड़ है और जो बीच में घुस के तोड़वाने की और कोशिश कर रहा है ना, वो सारे के सारे बराबर है, ठीक है जनाब। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो चीजें कही हैं, इनसे बचें, क्योंकि फिर अगर आप ये खुदा न खास्ता कर रहे हैं तो फिर आप भी फासिकों की कैटेगरी में आ जाएंगे। मुझे पता है ये काम बहुत औखा है, बहुत मुश्किल लगता है आपको कि ऐसे ऐसे करना जो है कि मतलब कैसे होगा ना ये जिंदगी में, अब जिंदगी का सारा स्पाइस ही निकल जानी है यार। लेकिन कोई बात नहीं, चलें कोई बात नहीं, ठीक है, अपने सेक्स का थोड़ा सा अवॉइड किया करें, और थोड़ा सा बस जितनी बात अगर किसी को पता चल भी गई है तो इग्नोर किया करेंगे, चलो बस ठीक है दफा करो, ठीक है, और कोशिश किया करें कि किसी की बुराई हो रही हो, कोई बात किसी की पता चल भी जाए तो उसको थोड़ा सा आप अगले बंदे को स्नब कर दें कि नहीं नहीं चलें दफा करें, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, अच्छा ये अब आगे हम अभी गीबत का पढ़ेंगे तो इसके अंदर बड़ी डिटेलिंग आएगी बेसिकली कि इसके अंदर क्या क्या मामला होते हैं, कौन कौन सी गीबत होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो कल से हम इंशाल्लाह करेंगे आयत नंबर 27 28 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है वो, अभी तक के लिए आप सब लोग जो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल आयत नंबर 28 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।